हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। राधे कृष्ण। आप सबको बहुत बहुत खुश रखे। आपका हर दिन होली और रात दिवाली हो। आपके परिवार को ढेरों सारी खुशियाँ मिलें। आप हमेशा खुश रहें। मेरी राधे कृष्ण से यही प्रार्थना है। तो आज हम बात करेंगे होठों के ऊपर। सर, जैसे कि आप लोग जानते हो सर्दियों का मौसम चल रहा है, तो सर्दियों के मौसम में हमारे होठ ड्राई हो जाते हैं, फटते हैं, ब्लड भी निकल जाता है, कई बार दर्द भी होता है। तो इसके लिए मैं आसान और घरेलू नुस्खा लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। तो चलिए, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं और स्टार्ट करते हैं। जैसे कई बार हमारे घर में वैसलीन वगैरह नहीं है, या लिप बाम नहीं है, या ख़त्म हो गया है, तो हम घर में ही अपने होठों को, और होठों पे कालापन आ गया है, होठों के कालेपन को दूर करने के लिए तो हम घर में ही अपने होठों की देखभाल कर सकते हैं बिना बाज़ार की कोई भी चीज़ यूज़ किए हुए। तो आपके आपके सबके घर में हनी तो होता ही है। तो ये है हनी, और ये है कॉफ़ी पाउडर। आज हम इससे एक स्क्रब बनाएंगे। तो स्क्रब बनाने के लिए मैंने एक बॉल लिया है। और हाँ, एक चीज़ और, अगर आपके घर में हनी नहीं है बाई चांस, और कॉफ़ी पाउडर भी नहीं है, तो आप लोग चावल को महीन पीस लीजिए। बहुत ज़्यादा महीन पीस लीजिए, उसमें थोड़ा थोड़ा दरदरापन होगा। तो पता है क्या कीजिए, उसको थोड़ा सा चावल का आटा, उसमें ये हनी डाल लीजिए। और सपोज़ कीजिए हनी भी नहीं है आपके घर में, तो उसमें ये मतलब मिल्क थोड़ा सा डाल लीजिए। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। पहले हम होठों को स्क्रब करेंगे। जैसे हम चेहरे को स्क्रब करते हैं ना, वैसे ही हम होठों को भी स्क्रब करेंगे। तो चलिए स्क्रब करते हैं। बस आधा चम्मच हमने ले लिया है। आधा चम्मच से भी कम है कॉफ़ी पाउडर मैंने ले लिया है। अब इसमें हम मिला लेंगे शहद। इसमें 2 बूंद शहद मिला लेंगे। थोड़ा सा ही शहद मिलाना है, और इसको पेस्ट बना लेंगे। अब हम ऐसे अपनी फिंगर से इस पर स्क्रब करेंगे। इससे आपके होठों के कालापन भी दूर हो जाएगा, और आपका जो डेड स्किन है ना, स्क्रब करने से निकल जाएगी। और हनी आपके होठों को ना बहुत अच्छा बनाएगा, बहुत सॉफ्ट और एकदम मुलायम, चमकदार। ऐसे ऐसे आपको स्क्रब करना है। हल्के हाथ से बिल्कुल धीरे धीरे स्क्रब करना है आपको। देखिए, अगर आप इसे नियमित 10 दिन तक करेंगे ना, तो आप तो मैं कह रही थी, अगर आप इसे 10 दिन नियमित करेंगे ना, तो आपके होठों से ना कालापन भी दूर हो जाएगा, एक अलग ग्लो भी रहेगा, और आपके होठ बिल्कुल सॉफ्ट और मुलायम रहेंगे। आज एक्चुअली मेरे पास एक गुलाब पेस्ट ख़त्म हो गया। मैंने बनाया था गुलाब की पंखुड़ियों से। तो एक क्रीम मैं बताने वाली थी आपको लिप पे लगाने वाली, लेकिन मैंने देखा तो आज मेरा पेस्ट ख़त्म हो गया है। तो मैं कल ला के ना बनाऊँगी और फिर आपको बताऊँगी।
शहद में ना एक मॉइस्चराइज़र होता है जो होठों को ड्राईपन को ख़त्म कर देता है, ड्राई होने से बचाता है और होठों के ना कालेपन को भी दूर करता है। इसलिए इसमें ना और ये होठों को मॉइस्चराइज भी कर देता है। बस 2 मिनट बाद आप इसे ना साधारण सिंपल पानी से वॉश कर लीजिए। ये होगी हमारे होठों की स्क्रबिंग। मैं इसे वॉश करके आती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। अब हम ले लेंगे अब हम बनाएंगे लिप जेल। लिप जेल आप वैसलीन भी लगा सकते हैं, वो भी जेली होती है। आपके पास लिप बाम हो वो भी लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। पर अब हम बनाएंगे एलोवेरा से। एलोवेरा में 30 तरह के आयुर्वेदिक गुण हैं। आपको पता है ये हमारे होठों को फटने से बचाएगा, अंदर से इसमें निखार लाएगा। एलोवेरा कड़वा होता है बट पता है क्या, ऐसी लीव लें जो नई निकल रही हो पत्ती, ये ज़्यादा कड़वी नहीं होती। तो अब हम बनाएंगे और इसमें हम डालेंगे विटामिन ई का कैप्सूल। आपको मार्केट में मिलता ही होगा, मिल ही जाता है। मेरे ख्याल से 20-25 रुपये का पत्ता आता है विटामिन ई का कैप्सूल। और नहीं भी है तो कोई बात नहीं, आप खाली एलोवेरा से ही कर लीजिए। इसमें थोड़ा सा ना हल्दी डाल लीजिए, ठीक है। देखिए छोटा सा एलोवेरा लीजिए और इसे ऐसे बीच से काट लीजिए और काटने के बाद अब इसको चक्कू से मतलब चम्मच की सहायता से या पिलर की सहायता से निकाल लीजिए। और निकालने के बाद इसमें मतलब विटामिन ई कैप्सूल मिला लीजिए। अगर नहीं है तो आप इसमें थोड़ी सी हल्दी मिला दीजिए। अगर हल्दी भी नहीं है तो शहद मिला लीजिए, कुछ भी मिला सकते हैं आप, ठीक है। तो इसको 1 मिनट में शहद मिलाऊंगी क्योंकि एक्चुअली मैं अभी हल्दी लेके मतलब बैठना भूल गई, तो मैं भी इसमें थोड़ा सा ना शहद मिला लूँगी। ये देखिए शहद मिलाने से और विटामिन ई कैप्सूल थोड़ा सा ना अपने लिप्स को टाइट बंद कीजिएगा ताकि इसका जो कड़वापन है वो आपके मतलब मुंह के टेस्ट को ना ख़राब कर दे। तो अब आप चाहे तो ऐसे ही इसी पे विटामिन ई का कैप्सूल ऐसे ऐसे रब कर लें, मिला लें, ऐसे बीच से काट के लीव और इसको ऐसे धीरे धीरे इससे मसाज करें। कोशिश ये करें कि मसाज जब तक करनी है जब तक कि ना ये क्या कहते हैं सूख ना जाए, तब तक आपको इसकी मसाज करनी है। आपके होठों पे सूख ना जाए तो ये कवर बना देता है। तो जो बाहर की डस्ट प्रदूषण हवा के कारण जो हमारे होठ फट जाते हैं ना, वो फटेंगे नहीं क्योंकि इसने अपनी लेयर बना रखी है, तो उसका हमारे लिप्स पे कोई असर नहीं होगा। तो इसलिए कोशिश यही करें कि इसको सुखा दें पूरा। इस पे मैं मानती हूँ थोड़ा कड़वा है, पर आयुर्वेदिक चीज़ तो दवाइयाँ भी तो कड़वी होती हैं। पता है जितना रस भी आपका इसके अंदर जाएगा ना, ये बेशक कड़वा है पर इसका जो भी आपके अंदर जाएगा ना, ये आपके पेट के लिए, पेट में जलन होती हो, दर्द होता हो और गर्मी के कारण कोई परेशानी हो, तो ये ना बहुत फ़ायदेमंद है। तो इसको कोशिश करें ऐसे सुखाने की। ये आपके होठों पे ना एक लेयर बना देगा और लेयर जब ये बना देगा
तो आपके होठों रूखापन होगा ही नहीं, और रूखापन नहीं होगा तो आपके होठ ड्राई नहीं होंगे, फटेंगे नहीं। दो 3 मिनट करना है, उसके बाद हो गया। और इसे हाथों से ऐसे ऐसे मसाज दे दीजिए। और इसकी मसाज करने से पता है कि आपकी डेड स्किन जो हो जाती है ना, वो भी रिपेयर हो जाती है, चाहे वो स्किन की हो चाहे हमारे होठों की हो। आप इसको कंटिन्यू करेंगे ना 10 दिन, आप खुद देखेंगे आपके होठों पे और कितना अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा आपको। क्योंकि एलोवेरा में पता है 32 गुण होते हैं। ये हमारे बालों के लिए भी बेनिफिट देता है, हमारे होठों के लिए भी, हमारी स्किन के लिए भी। अगर आपको कहीं भी पेन है तो आप एलोवेरा जेल में कच्ची हल्दी होती है ना जो, उसको पीस के लगा लोगे और उस पर गर्म पट्टी वगैरह कुछ बांधोगे ना, कंटिन्यू आप 10-15 दिन करके देखो। और हाँ, उसमें एक इंग्रेडिएंट्स और मिला लीजिए, मेथी दाना। मेथी दाना को भून लीजिए कढ़ाई में, और इसी के साथ बांध के और किसी कॉटन में पोटली जैसा बना के, और गरम गरम उस दर्द की जगह पे आप बांधिए। और पहले एलोवेरा जेल लगा लीजिए, या तो फिर पेस्ट बना लीजिए, सबसे अच्छा तीनों को मिला के आप पेस्ट बना लीजिए, एलोवेरा जेल, हल्दी और मेथी दाना। और आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। आप 10-15 दिन करके देखिए, कंटिन्यू आपको आराम मिलने लग जाएगा। ये आपके पेट को ठंडा रखता है, आपकी स्किन को हेल्दी रखता है, आपके स्किन को हमेशा जमा दिखाता है। एलोवेरा में बहुत बेनिफिट है, हम धीरे धीरे इसके बारे में बात करेंगे। और एक चीज़ और बता दूँ, मेरे पास कोई फ़िल्टर नहीं है, मेरे पास कोई कैमरा बहुत बड़ा नहीं है, मैं कोई बहुत बड़ी स्टार नहीं हूँ, या मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं बड़ी बड़ी स्क्रीन लगवा सकूँ या कुछ भी। मैं ये बस आप लोगों के पास छोटी छोटी टिप्स जो मेरी दादी मुझे देती थी और वो मेरी स्किन की केयर करती थी, मैं वो शेयर कर रही हूँ अपने मोबाइल से ही आपके पास। और मैं जैसी रहती हूँ घर में, बिल्कुल सिंपल साधारण वैसी ही आपके सामने आती हूँ। मैं सुबह वीडियो बनाती थी, बट कुछ रीज़न की वजह से मैं सुबह नहीं बना पा रही हूँ इस वक्त वीडियो। बाकी नहीं तो मेरा रूटीन जो है वो मॉर्निंग का ही है कि मुझे एक्स्ट्रा टाइम ना देना पड़े, मैं काम भी अपने घर के कर लूँ और मेरे स्किन की केयर भी हो जाए। तो अब इसे हम वॉश कर लेते हैं। तो अब हम बनाएंगे एक्चुअली मुँह ना कड़वा हो गया एलोवेरा से, बट कोई नहीं, मेरी बहनों को, मेरी माताओं को, मेरी दोस्तों को फ़ायदा मिले इसके लिए। अब हम बनाएंगे लिप मास्क। जैसे हमारे फेस मास्क होते हैं ना, वैसे लिप मास्क भी होता है। तो एक्चुअली मेरे पास गुलाब की पंखुड़ियाँ मैं सुखा के रख लेती हूँ, जो पूजा में, पता है क्या, जो पूजा में आपको ख़रीदने की भी ज़रूरत नहीं। जैसे आप घर में भगवान की पूजा के लिए फूल लाते हैं, उसमें गुलाब के फूल होते हैं, उन्हीं पंखुड़ियों को आप सुखा लीजिए। या 10-20 रुपये की 20-30 रुपये की क्या कहते हैं, गुलाब की पंखुड़ियाँ ले लीजिए। गुलाब के पाउडर मिलते हैं मार्केट में, बट मैं आपको नहीं लेने के लिए कहूँगी, क्योंकि पता है क्या, हमारे वो कहते हैं बेशक कहेंगे हाँ 100% है, प्योर है जी आपके लिए ये, बट उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ केमिकल होता है। तो इससे अच्छा आप 20-25 रुपये का गुलाब के फूल ले लीजिए, है ना, और उसे किसी थाली में, या आपके यहाँ प्लेट होगी, प्लेट में रख के किसी कॉटन से ढक के, कॉटन से, पतले कॉटन से ढक के धूप में ड्राई होने के लिए रख दीजिए, ठीक है। जब
कपड़े से इसलिए ढकना है ताकि जो गुलाब की पंखुड़ियों का कलर है, जो उसके अंदर अच्छे मतलब गुलाब के अंदर बहुत अच्छी अच्छी विटामिन्स भी होती हैं, उसमें बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। तो उसके जो फ़ायदे हैं गुलाब के, वो सूरज की रोशनी से ना ख़राब हो जाए, इसलिए कॉटन से ही ढक के उसे सुखाना है आपको। कॉटन से ढक के ही सुखाना है आपको, ये चीज़ याद रखनी है। डायरेक्ट धूप में नहीं सुखाना है। तो उसको जब वो सूख जाए 1-2 दिन में, बहुत ड्राई एकदम गीलेपन में नहीं पीसना, बिल्कुल ड्राई हो जाना चाहिए। उसके बाद आप मिक्सी में उसको पीस लीजिए, पेस्ट बना लीजिए, उसमें कुछ नहीं मिक्स करना। और उसके बाद गुलाब जल ले लीजिए थोड़ा सा उसमें विटामिन ई का मतलब कैप्सूल एक डाल लीजिए। विटामिन ई का कैप्सूल आपको मिलता ही होगा, वो डाल लीजिए। और वैसलीन अगर आपके घर में है तो वैसलीन, तो उसको क्या कीजिए, थोड़ा सा नारियल का तेल लीजिए। थोड़े से नारियल के तेल में विटामिन ई का कैप्सूल, मुश्किल से आधा चम्मच आपको लेना है नारियल का तेल, ठीक है। बिल्कुल हल्की स्लो फ्लेम पे, या तो मोमबत्ती के आगे, मोमबत्ती होती है ना, मोमबत्ती के आँच को दिखा के भी बनाया जा सकता है उसे। तो उसके बाद आप उसमें थोड़ा सा वो गुलाब का पाउडर जो आपने बनाया है उसको डाल लीजिए, और उसी में थोड़ा सा 2-4 बूंद मतलब वैसलीन की डाल लीजिए, और 1 बूंद मात्र उसमें शहद डाल लीजिए। गुलाब का पेस्ट, शहद, और 1 बूंद शहद, और उसमें विटामिन ई का कैप्सूल, और ज़रा सा नारियल का तेल, आधा चम्मच नारियल का तेल, ताकि वो चीज़ आपके वो जले नहीं। पहले शहद, नारियल तेल और विटामिन ई के कैप्सूल को गरम कर लेना है। जब वो अच्छी तरह सारे मिक्स हो जाए तो उसमें गुलाब पाउडर डालना है 1 चम्मच डाल के उसको सडनली चलाते रहना है कि ताकि वो जले नहीं। और जब ये तीनों चीज़ें एक साथ मिक्स हो जाए तो एक डिब्बी में भर लीजिए और रात को सोते समय लगा लीजिए। 10 दिन में आपके होंठ इतने सुंदर, इतने गुलाबी दिखेंगे ना, आप मानोगे नहीं मेरी बात। आज मेरे पास है नहीं गुलाब जल, नहीं तो मैं आपको गुलाब की वो, क्योंकि ख़त्म हो गई, मैंने बनाया था बट ख़त्म हो गई थी और किसी कारण मैं मार्केट जा नहीं पाई, नहीं तो मैं आपको बना के दिखाती। लेकिन मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ मंडे को आपको पेस्ट ज़रूर बना के दिखाऊंगी, वो क्रीम ज़रूर बना के दिखाऊंगी, ठीक है। तो एक काम करते हैं अब हमारे पास वो तो है नहीं, लिप मतलब गुलाब का पेस्ट है नहीं, तो मेरे पास पता है क्या बनाया, जो हम दूध उबालते हैं ना, उस पर आप देखते हो कि मलाई सी जम जाती है, तो उसको ना इतनी ही मलाई, बल्कि ये तो ज़्यादा है, बिल्कुल इसकी आधी मलाई आपको लेनी है, ठीक है। इतनी आधी मलाई इसकी ले लीजिए और उसमें ना 2 बूंद, ये देखिए 2 बूंद ही मतलब शहद डाल लीजिए। और इसे ना मिक्स कर लीजिए, और अच्छी तरह से मिक्स करके, और ये देखिए बस हो गया। ये मेरा बेटा आया पूछने क्या हुआ, उसकी क्लास चल रही है। कोशिश ये करनी है कि इसको ना 15-20 मिनट मतलब आप ना हटाएं, तो ये ज़्यादा बेनिफिट देगा, क्योंकि 10 मिनट बाद ये खुद ही सूख जाएगा।
या आप ऐसे ऐसे रब करते रहेंगे ना 2-4 मिनट, तो ये खुद ही सूख के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा और अंदर से आपके होठों को निखारेगा। तो अगर आप रख पाएँ तो 10-15 मिनट इसको ऐसे ही रख दीजिए, और नहीं तो बहुत कम अगर रखना है तो 5 मिनट तो आप रखना ही रखना प्लीज़ इसे, तो ही आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए, ये तो हो गई हमारी रूखे सूखे होठों को जानदार बनाने की। आप करके देखिए, कम टाइम में आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। और मैं आपसे यही कहूँगी कि आप प्लीज़ बाहर की चीज़ों को कम से कम अवॉइड करिए। मेरी कोशिश ये रहती है मैं घर में ही जो चीज़ें हैं उससे ही आपके चेहरे पर निकाल लाऊँ और आपके पैसे भी बचाऊँ और आपका टाइम भी बचाऊँ। कुछ प्रॉब्लम है, इस वजह से मैं थोड़ा सुबह नहीं कर पा रही हूँ अभी, पर जैसे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं मैं आपसे कंटिन्यू सुबह ही मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग जब मैं उठती हूँ तब मैं आपको ये वीडियो डालूँगी और दिखाऊँगी। और मैं कोई फ़िल्टर या कोई वो चीज़ें नहीं यूज़ करती, मैं जैसी हूँ वैसे ही आपके सामने आती हूँ, क्योंकि मुझे बातें बनाना या अलग से वो दिखाना नहीं पसंद है। खुद भी मैं चाहती हूँ मैं जैसी हूँ वैसे ही दिखूँ आपके सामने। और यार प्लीज़, मैं इतनी मेहनत करती हूँ आप लोगों के लिए, रोज़ रोज़ एक नए आइडिया सोचती हूँ, रोज़ रोज़ एक नई चीज़ें आप लोगों को बताती हूँ। तो प्लीज़ आप भी अगर आप मेरे चैनल को देखते हैं तो प्लीज़ 1 सेकंड से भी कम वक्त लगता है सब्सक्राइब करने में और लाइक करने में। प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और करके देखिए, आपके पैसे भी बचेंगे और आपको बेनिफिट भी होगा और आपकी स्किन हमेशा ग्लो करेगी। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में आपसे। बाय बाय। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, मेरी हिम्मत बढ़ती है, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम ये काम कर रही हूँ। तो राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। आप सभी अपना ख्याल रखिए और राधे कृष्ण आप सबका ख्याल रखें। यही मेरी दुआ है और यही मेरी प्रार्थना है। बाय।